मार्काए हक की फतह का 1 साल मुकम्मल। वाहगा बॉर्डर पर शानदार तकरीब। मेहमान खसूसी वज़ीर एला पंजाब मरियम नवाज ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। सूबाई वज़रा मरियम औरंगज़ेब, उज़्मा बुखारी और बिलाल यासीन समेत शहरियों की कसीर तादाद में शिरकत। मिली नगमों ने शुरका का लहू गरमा दिया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। नवाज शरीफ को भी सलाम, जिसने दुनिया की परवाह ना करते हुए दुनिया देखती रह गई और उसने अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बना दिया। JF थंडर और वो सारे मिसाइल्स जिन पे हम फख्र करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो नवाज शरीफ के बनाए हुए हैं। मार्काए हक की शानदार फतह का 1 साल मुकम्मल होने पर वज़ीर एला पंजाब की कौम को मुबारकबाद। कहा कि मुल्क की सलामती पर कोई समझौता नहीं होगा। 25 करोड़ अवाम बुनियादिन मरसूस हैं। रेड लाइन क्रॉस करने वालों का गरूर खाक में मिला देंगे। पाकिस्तान की दिफा अब पहले से ज्यादा मजबूत है। अज़ली दुश्मन की शिकस्त, हक परस्त कौम की मार्काए हक में फतह का दिन। कौम आज भी यकजान और यकजुबान। गली गली से एक ही पुकार, पाक फौज से मोहब्बत बेशुमार। सबसे लाली परचम पर जान भी निसार। पाक फौज के साथ इजहार यकजहती के लिए शहरियों का जोश और जज्बा दीदनी। शहर भर में रैलियां, तकारीब और सेमिनार्स। हर सू पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। उलमा, ताजिर, तलबा, सियासी कारकुन सबका मिली यकजहती का मुजाहिरा। लाहौरिये मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना और मुल्की दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार। मार्काए हक की तारीखी फतह पर सदर और वज़ीर आज़म ने कौम और मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। फील्ड मार्शल की क़यादत कामयाबी की बुनियाद करार। आसिफ अली जरदारी ने पाक फ़ज़ाइया की महारत को सराहा। शहबाज शरीफ ने इसे सजदा शुक्र और कौमी अज़म का दिन कहा। दुश्मन ये जान लें कि पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा किसी भी मुहिम जोई की कोशिश की गई तो इस बार जंग के असरात महदूद नहीं बल्कि इंतहाई वसी, खतरनाक, दूर रस और तकलीफदेह होंगे। मार्काए हक महज 2 ममालिक या अफवाज के दरमियान लड़ी जाने वाली रवायती जंग न थी, बल्कि दर हकीकत ये 2 नज़रियात के दरमियान एक फैसला कुन मार्का था, जिसमें अल्लाह के फजल से हक फतह याब और बातिल हजीमत से दोचार हुआ। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दुश्मन को 2 टोक वार्निंग। कहा कि आइंदा किसी भी मुहिम जोई का जवाब सख्त तरीन और लामहदूद होगा। पाकिस्तान ने हमेशा दुश्मन के गलत अंदाजों को खाक में मिलाया है। हक और बातिल के मार्के में सच्चाई फतह याब हुई। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन का गरूर तोड़ दिया। कौमी वहदत से हर जहरियत का मुकाबला करेंगे। हम फोर्स करना चाहता था कि अमन हो। पाकिस्तान ने रिस्ट्रेंट का मुजाहिरा किया, बार बार मुतनब्बे किया और मुझे अहमद शरीफ चौधरी DDISPR की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जब वो ये बात कर रहे थे कि ये आपने क्रॉस बॉर्डर अटैक कर दिया है, हमारी सॉवरेनिटी को ब्रीच किया है, दिस विल नॉट गो अनपनिश्ड, इसकी आपको सजा भुगतनी होगी। पाकिस्तान खित्ते में अमन का जामिन है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा, मार्काए हक में दुश्मन को शिकस्त से दोचार किया। आज मुल्क में जश्न का समा है। कौम अपनी कामयाबी को जोश और खरोश से मना रही है। हम शोहदा को खिराज तहसीन पेश करते हैं, जिनकी बदौलत ये मुल्क कायम और दायम है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर साहब और एडमिरल नवीद अशरफ साहब पूरी कौम के माथे का झूमर है। और जिस तरह उन्होंने अपनी अपनी फोर्सेस की क़यादत की और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की क़यादत में यह मार्काए हक लड़ा, पूरी कौम उनको सलाम पेश करती है। सियासी और अस्करी क़यादत ने मुल्की दिफा नाकाबिले तस्खीर बना दिया। सीनियर वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा, मरियम नवाज ने मार्काए हक में भरपूर किरदार अदा किया। फील्ड मार्शल और एयर चीफ कौम का फ़ख्र बुन। मुसल्लह अफवाज को शानदार खिराज तहसीन पेश करते हैं। अब पूरी दुनिया अमन के लिए पाकिस्तान पर इन्हिसार कर रही है। भारत पाकिस्तान पे हमला करता है, मसाजिद को अटैक करता है, हमारे निहत्ते शहरी को शहीद करता है, ना सिर्फ भावलपुर के अंदर, मुरीद के अंदर, बाकी जगहों पे अटैक करता है। और तो और
ननकाना साहब जो सिख की होंद है, ननकाना साहब जो सिख की शुरुआत है, वो भारत जो अपने आप को सेकुलर रियासत कहता है, आज देखना होगा दुनिया को क्या वाकई वहाँ पे फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, कि आज वहाँ पे बसने वाला मसीही, आज वहाँ पे बसने वाला मुसलमान, आज वहाँ पे बसने वाला सिख, आज वहाँ पे बसने वाला दलित अपने आप को महफूज तस्वर करता है या इस वक्त वो एक अजाब की जिंदगी गुजार रहा है। मैं आप सबको आज फतेह मार्का हक की मुबारकबाद देता हूँ। भारतीय जहरियत पर 8 नहीं अब 20 तैयारे गिराएंगे। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा ने दुश्मन को सख्त तरीन वार्निंग दे दी। कहा कि हमने पहले ही भारत का तकब्बुर मट्टी में मिला दिया। पाकिस्तान अपना भरपूर दिफा करना जानता है। हम सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़े हैं। भारतीय गरूर का नामो निशान मिटा देंगे। दुश्मन के नापाक अज़ाइन को खाक में मिले 1 साल मुकम्मल हो गया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर की मार्का हक के जश्न पर कौम को मुबारकबाद। कहा कि पाक अफवाज ने मुल्क की दिफा नाकाबिले तस्खीर बनाया। ये दिन जुर्रत की लाजवाल दास्तान है। हर पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद है। दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त तारीख का हिस्सा बन गई है। के सहारे जो खित्ते में अपना रोब झाड़ने वाला भारत था, उसको हकीकत ने आईना दिखा दिया। जो खुद को इस खित्ते का ठेकेदार, थानेदार और गुंडा समझता था, उसके गुरूर को अल्लाह ताला ने रफ़ाइल के साथ ज़मीन ठोस कर दिया। जंगी जुनून, असले की नुमाइश और जाली गोदी मीडिया का प्रोपेगेंडा भी सच को नहीं छुपा सका। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का मार्के हक पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कहा कि अफवाज पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम और कश्मीरी अवाम को शानदार खिराज तहसीन पेश करती हूँ। मार्के हक ने दुश्मन को वाज़े पैगाम दिया। पाकिस्तानी कौम अपने वतन की दिफा और कश्मीर की आज़ादी के लिए मुत्तहिद है। IG पंजाब की मार्का हक का 1 साल मुकम्मल होने पर दुश्मन के खिलाफ अफवाज पाकिस्तान के शाना बशाना और सीसा पुलाई दीवार है। मार्का हक की अजीम फतह पर रेलवे स्टेशन पर रैली निकाली गई। CEO रेलवेज मोहम्मद हजीफ हफीजुल्लाह ने रैली की क़यादत की है। मुलाजमीन और कुलियों की बड़ी तादाद शरीक हुई। मोहम्मद हफीजुल्लाह ने कहा कि 10 मई 2025 को पाक फौज ने दुश्मन का गरूर खाक में मिला दिया। पूरी कौम अफवाज के साथ सीसा पुलाई दीवार है। मार्का हक की फतह का जश्न, मरकजी अहले हदीस की कैंट में रैली और सेमिनार। सियासी अस्करी क़यादत को ज़बरदस्त अल्फाज में खिराज तहसीन पेश किया गया। मुकर्रीन ने मुल्क की दिफा को नाकाबिले तस्खीर करार दिया। कहा कि दुश्मन की इबरतनाक शिकस्त पर पूरी कौम फ़ख्र कर रही है। पाकिस्तान का परचम सर बुलंद रहेगा। बच्चे भी मार्का हक की फतह के जश्न के रंग में रंग गए। मरकजी मुस्लिम लीग के ज़रिए एहतमाम बच्चों ने रैली निकाली। हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम थामे बच्चों ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश किया। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में मार्का हक की पुरवकार तकरीब और वॉक। तलबा, असातिज़ा और इंतज़ामिया का सियासी और अस्करी क़यादत को खिराज तहसीन। प्रोफेसर डॉक्टर आकिफ अनवर चौधरी ने कहा, पिछले साल आज ही के दिन अफवाज पाकिस्तान ने अवाम का सर फख्र से बुलंद किया। पाकिस्तान के खत्ते में अमन और जंग रुकवाने के लिए कोशिशें काबिल तारीफ हैं। मार्का हक को 1 साल मुकम्मल होने पर सुपीरियर यूनिवर्सिटी का शोहदा को खिराज अकीदत। सुपीरियर यूनिवर्सिटी की म्यूज़िक सोसाइटी ने तराना जारी कर दिया। लाहौर रंग का अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। कौम को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। वतन से मोहब्बत और दिफा का जज्बा पैदा करते हैं। मार्का हक में फतह का साल मुकम्मल होने पर लाहौर गैरिजन यूनिवर्सिटी ने खसूसी नगमा जारी कर दिया। तलबा और असातिज़ा ने इस तख्लीक के ज़रिए अफवाज पाकिस्तान की बहादुरी को शानदार खिराज तहसीन पेश किया। मार्का हक पर डॉक्यूमेंट्री 88 आवर्स वॉर रिलीज। मुख्तसर ऑपरेशन ज़रबे करार में भारत को मुंह तोड़ जवाब। 1 घंटे से भी कम वक्त में जंगी सूरत हाल का नक्शा बदल गया। फ़ज़ा, ज़मीन और जदीद इलेक्ट्रॉनिक जंगी निज़ामों के दरमियान मुकम्मल हम आहंगी का मुज़ाहिरा किया गया। पाकिस्तान के जंगी तैयारों, निगरानी के निज़ाम और दिफाई टेक्नोलॉजी ने दुश्मन की नकलो हरकत को न सिर्फ महदूद किया बल्कि जंगी मैदान का तवाज़न भी अपने हक में मोड़ लिया।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर इला पंजाब खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद सुहेल अफरीदी से टेलीफोनिक रब्ता किया गया है। बनों में पुलिस चौकी पर दहशतगर्दों के हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म का कीमती जानों के नुकसान पर गहरे अफसोस और रंज का इजहार। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत को हर मुमकिन मुआवनत फराहम करेंगे। वज़ीर इला पंजाब मरियम नवाज ने रावलपिंडी मार्के हक स्क्वायर का इफ्तिताह कर दिया। रावलपिंडी कचहरी चौक को मार्के हक स्क्वायर से मौसूम कर दिया। वज़ीर इला ने सिग्नल फ्री कॉरिडोर का दौरा भी किया, ओवरहेड ब्रिज और बाकी सड़कों का मुआयना किया। इनक्सी चौक से जीपीओ चौक सिग्नल फ्री प्रोजेक्ट का मुजाहिरा किया। कहा कि सिग्नल फ्री कॉरिडोर रावलपिंडी का अर्बन कल्चर तब्दील करेगा। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक की ज़रिए सदर वीडियो लिंक इजलास। नवाज शरीफ कार्डिक सेंटर मरी के बारे अहम अमूर का जायज़ा। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर RIC प्रोफेसर मुसफरा और MS जनरल हस्पताल शामली डॉक्टर कैसर अब्बास की ब्रीफिंग। ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने कहा हुकूमत पंजाब अमराज़ क़ल्ब में मुब्तला मरीज़ों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम कर रही है। IMF की एक और शर्त पूरी, अवाम टैक्सों के बोझ तले दब गए। हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल पर फी लीटर लेवी में 13 रुपये 91 पैसे इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर 117 रुपये 41 पैसे फी लीटर और हाई स्पीड डीजल पर 42 रुपये 60 पैसे फी लीटर लेवी मुकर्रर। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने पेट्रोल और हाई स्पीड डीजल दोनों पर मजमूई तौर पर फी लीटर 160 रुपये पेट्रोलियम लेवी आयद करने की शर्त भी पूरी कर दी। हवाई सफ़र ने मुसाफिरों की हवाइयाँ उड़ा दी। हुकूमत ने तैयारों के ईंधन भी महंगा कर दिया। ज़राए एविएशन के मुताबिक जेट फ्यूल की कीमत में 53 रुपये 11 पैसे फी लीटर का इजाफा रिकॉर्ड। जेट फ्यूल की नई कीमत बढ़कर 441 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। इतनी ज़्यादा महंगाई, 415-16 रुपये लीटर पेट्रोल, ठीक है। आप यकीन मानिए ये देखने को सफ़ेद पोशी है। 1000 रुपये का पेट्रोल डलवा के आया हूँ ठोकर से, ठीक है। अब मुझे बताएं वो 2 लीटर समथिंग कुछ पॉइंट आया है, मैं उसमें कैसे वापस जाना है? आगे मैंने क्या करना है? अगर तंजीमी मजीद प्रोग्राम होते हैं तो किधर जाएंगे, क्या करेंगे? पेट्रोलियम कीमतों में इजाफे के खिलाफ रिक्शा ड्राइवर्स का एहतजाज। चेयरमैन अवामी रिक्शा यूनियन मजीद गौरी का ट्रांसपोर्ट सेक्टर पर टैक्सों में कमी का मुतालिबा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज माओं का आलमी दिन मनाया जा रहा है। दिन को मनाने का मकसद माँ जैसे मुक़द्दस रिश्ते की अज़मत को उजागर करना और माओं के लिए मोहब्बत, शुक्रगुजारी और अकीदत के जज्बात को फ़रोग़ देना है। वज़ीर आला का सरापाए शफ़क़त और इनायत माओं की अज़मत को सलाम। मरियम नवाज ने कहा कि आज का दिन इन अजीम और हौसलामंद माओं के नाम जो अपने बेटों को वतन के दिफा के लिए महाज़े जंग पर भेजती हैं। बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी करने वाली हर माँ काबिल एहतराम। ज़िंदगी की चिलचिलाती धूप में माँ ठंडी छाँव की मानिंद सकून और राहत का ज़रिया होती है। मैं आज भी अपनी अजीम माँ की कमी शिद्दत से महसूस करती हूँ। माँ अल्लाह की अजीम नेमत और बेरोस मोहब्बत का लाजवाल इस्तारा है। स्पीकर मलिक अहमद खान ने कहा कि आज शोहदा और गाजियों की अजीम माँओं को खराज अकीदत पेश करने का दिन है। माँ जिंदगी की सख्त धूप में ठंडी छाँव और औलाद के लिए सबसे बड़ी कुव्वत है। माओं के आलमी दिन पर ट्रैफिक पुलिस का शोहदा की माओं को सलाम। DIG ट्रैफिक पंजाब वकास नज़ीर कहते हैं कि शोहदा की माएँ कौम का फ़ख्र हैं और इनकी कुर्बानियाँ लाजवाल हैं। माँ बच्चों की पहली दरसगाह होती है। माएँ बच्चों को कवानीन पर अमल दरामद का दर्स दे। मदर्स डे पर सेफ सिटी अथॉरिटी की तमाम माओं को खराज तहसीन। तर्जुमान सेफ सिटी के मुताबिक माँ, बहन और बेटी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सेफ सिटी जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए सरगर्मी अमल है। ख़वातीन हिरासगी, ब्लैकमेलिंग या किसी भी एमरजेंसी की सूरत में सेफ सिटी प्लेटफॉर्म से फौरी राब्ता कर सकती हैं। गर्मी के 27 शहरियों के लिए अच्छी खबर। आज से 12 मई तक पंजाब के बेशतर इस्ला में बारिश का इम्कान। तर्जुमान PDMA का कहना है कि लाहौर, सियालकोट, नारोवाल, फैसलाबाद, डेरा गाजी खान में बादल बरसेंगे।
راولپنڈی، مری، گلیات، اٹک، جہلم اور دیگر علاقوں میں بھی بارش متوقع ہے۔ ریلوے نے ایک ہی دن میں 18 کروڑ 35 لاکھ 30 ہزار روپے کی ریکارڈ فریٹ آمدن حاصل کر لی۔ 78 سالہ تاریخ میں پہلی بار فریٹ ریونیو مسافر آمدن سے زیادہ ہو گیا۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے تاریخی کامیابی کو قومی اعزاز قرار دے دیا۔ کہا کہ ریلویز کی بہتری کے لیے دن رات محنت جاری ہے۔ خبردار ہوشیار، کم عمر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف جنرل ہولڈ اپ ہوگا۔ سی ٹی او لاہور عبد الرحیم شرازی کے مطابق چالان کے ساتھ کم عمر ڈرائیور کی گاڑی یا موٹر سائیکل بھی بند کر دی جائے گی۔ لرنر پرمٹ اور ایکسپائر لائسنس پر گاڑی چلانے پر 5,000 اور موٹر سائیکل چلانے پر 2,000 جرمانہ ہوگا۔ کم عمر ڈرائیور کی گاڑی موٹر سائیکل کو تھانوں میں بند کرنے کا حکم دے دیا گیا۔ منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن، باٹا پور کے مختلف مقامات سے 2 منشیات فروش افتخار اور کاشف گرفتار۔ ملزمان نے نہر کنارے نوجوان نسل کو منشیات بیچنے کا اعتراف کر لیا۔ جانوروں کے چارے کی آڑ میں منشیات فروشی میں ملوث ملزم گرفتار۔ نشتر کالونی پولیس نے خفیہ اطلاع پر نرسری سٹاپ سے ملزم کو گرفتار کیا۔ ملزم 1 کلو سے زائد چرس اور 18 کلو منشیات برآمد کر لی گئی۔ پتنگے اور ڈور چرخیاں بنانے والی فیکٹری پکڑی گئی۔ گڑی شاہو پولیس نے فیکٹری مالک اور ساتھی ملزم کو گرفتار کر لیا۔ خرم اور عبد القدوس غیر قانونی طور پر پتنگ بازی کا سامان تیار کر کے مختلف علاقوں میں سپلائی کرتے تھے۔ پاکستان ایتھلیٹکس کی بڑی کامیابی، پاکستان کے کڈز ایتھلیٹکس پروگرام کی پذیرائی۔ کڈز ایتھلیٹکس پروگرام 2026 میں پاکستان ایشیا میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ ورلڈ رینکنگ میں پاکستان کڈز ایتھلیٹکس پروگرام نے 7ویں پوزیشن اپنے نام کی۔